नमस्कारम स्वागतम। मैं वैभव आप सबका स्वागत करता हूं ट्रैवल डायरीज में। अभी जो आप देख रहे हैं यह सासन गिर सीरीज का पार्ट 2 है। पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि हम कहां रुके थे, वहां का पूरा रूम टूर कराया, वहां का खाना पीना कैसा था, यह सब आपने पार्ट 1 में देखा। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं सासन गिर की ओर। रिसोर्ट से देवलिया जंगल सफारी जो कि सासन गिर में है की दूरी 20 किलोमीटर है और यह रास्ता जो है दोनों तरफ से जंगलों से होकर गुजरता है। तो एक्चुअली देवलिया में क्या किया गया है कि वहाँ पे एक बड़े लैंड के क्षेत्र को वहाँ पे घेर दिया गया है और वहाँ पे जो शेर है इन सभी को नेचुरल जो उनकी हैबिटेट है उसी में रखा गया है। पर वो एक गेटेड क्षेत्र है जहाँ पे कि आप 100% वहाँ पे जो साइटिंग है वो तो होती ही है। इस बार हम लोग जो गिर का जो सफारी है वो नहीं करेंगे क्योंकि पिछले साल ही हम लोग यहाँ पे आए थे और जो वो मेन सफारी होती है वो हमने किया था, मगर उस समय हम लोगों को एक भी लायंस की साइटिंग नहीं हुई थी। तो इसलिए इस बार हम लोग जो है वो देवलिया सफारी जा रहे हैं जहाँ पे लायंस की साइटिंग होना तो तय ही माना जाता है। अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है और यहाँ रोड के दोनों ओर कार को पार्क किया जा सकता है और यहाँ काफ़ी जगह है जहाँ पे कि कार को आराम से पार्क किया जा सकता है। तो यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे आपको ठीक सामने यह नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास आ गए हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है। पर अभी दोपहर के 11 बज गए हैं तो फिलहाल ये अभी बंद हो गया है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ जैसे इंटरप्रिटेशन सेंटर है तो 11 बजे तक ही ओपन होता है, तो फिलहाल अभी ये बंद है। और इंटरप्रिटेशन सेंटर के बगल में ही चिल्ड्रंस प्ले एरिया है और ये कैफ़ेटेरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये पीछे से कैफ़ेटेरिया का व्यू है और इधर ये चिल्ड्रंस प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चों के लिए ढेर सारे झूले लगे हुए हैं। और इस तरफ पे ये वॉच टावर है और फिलहाल वॉच टावर भी क्लोज है। तो वॉच टावर भी क्लोज है और ये वॉच टावर है, काफ़ी ऊंचे है ये वॉच टावर की हाइट तो अच्छी खासी होगी। और ये है बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शॉप है जहाँ पे कि ढेर सारे जो आइटम्स है मर्चेंडाइज है वो सब यहाँ पे मिल रही है। तो ये शॉप के जस्ट बगल में एक कैफेटेरिया है जहाँ पे कि आप हल्का फुल्का जो भी लंच है वो कर सकते हैं। और ये जस्ट कैफेटेरिया के सामने से ही बस का पॉइंट है जहाँ से कि अपने को बस मिल। तो यहाँ पे ये सामने बुकिंग ऑफिस है, यहाँ आने के बाद आपको इसी बुकिंग ऑफिस से टिकट लेना है आपके बस के लिए जो आपको जंगल सफारी कराएगी। और अगर आप जिप्सी में जाना चाहते हैं तो वो जिप्सी कुछ इस तरह की होगी, ये पूरे केज में लगा हुआ जिप्सी रहता है तो कोई डर भी नहीं रहता है। तो यहाँ से हमारी जो सफारी है वो स्टार्ट हो गई है। फिलहाल हम लोग बस में बैठ गए और ये है यहाँ का व्यू। मेल है, फीमेल है और बच्चे हैं। ये देखिए पूरा फैमिली है, पूरी फैमिली, मेल फीमेल और बच्चे हैं यहाँ पे। मेल जिसको सिंह है वो मेल है। हाँ, सिंह जिसका रहता है वो मेल रहता है। नेवला जा रहा है और ये नहीं बोला जा रहा है। पास है बहुत से आवाज नहीं करना है किसी को। ओ और ये देखिए लायन, ये सफारी के स्टार्टिंग में ही हमें लायन दिख गया, जबरदस्त।
ग्रेट। और दूसरा वहाँ पे सोया हुआ है, वो टर्माकेल दिख रहा है ना वहाँ पे। हाँ, और एक वहाँ वो एक सामने सोया हुआ है, वहाँ वो जो मिट्टी की टीले जैसी दिख रही है ना, ठीक उसके पास में है। और एक हम यहाँ पे आगे देख रहे हैं, दो लायन, शानदार, जबरदस्त। हाँ, अभी वो देख सकते हैं, वो वहाँ वो टीले के पीछे अभी वो आराम कर रहा है, दूसरा यहाँ पे वो घूम रहा है। और अभी हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि हमें नील गाय का एक झुंड दिख गया। नील गाय है, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आगे भी है। ये नील गाय, पास में बैठे हुए हैं। अरे वाह। और ये भी आप नील गाय देख रहे हैं। फीमेल है। ओके, तो जैसा कि ड्राइवर वाले भैया बता रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा है नील गाय का और फीमेल है उसका। शानदार। इन्हें नेचुरल हैबिटेट में देखना आया का मज़ा ही कुछ और है। चिड़ियाघर में तो काफ़ी दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल में वो किस तरह से रहते हैं और वो किस तरह से उनका दिनचर्या है, ये सब यहाँ काफ़ी एकदम पास से आप फील कर सकते हैं। या तो इंसान को खाया हुआ है, इनको सजा के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा है? आपको मिलेगा। वो बैठा हुआ है, दिख रहा है? वो बीच में बैठा हुआ है। और मैं यहाँ लेपर्ड को ढूंढ ही रहा था कि इतने में ही कैमरे की जो मेमोरी थी वो फुल हो गई। तो आगे का जो रिकॉर्डिंग होगा वो अब मैं अपने फ़ोन में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो गई। तो ये वो बस थी जिससे कि अभी अभी हमने अपना ट्रिप कंप्लीट किया है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी की ग्लास होती है जिससे कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सिंह सदन की ओर। तो ऐसा है कि अभी हम लोग सिंह सदन आ गए हैं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहीं से देवलिया की जो जंगल सफारी होती है उसकी बुकिंग काउंटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक करना पड़ता है और फिर यहाँ से फिर वो लोग देवलिया की जो सफारी है वो करवाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि शायद जो जिप्सी से जो देवलिया वाली जंगल सफारी होती है तो उसकी जिप्सी शायद देवलिया से ही मिलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन परमिट लेना होता है और उसके बाद यहाँ आके आपको जिप्सी बुक करना होगा और उसके बाद फिर वो जिप्सी आपको देवलिया लेके जाएगी, जिसकी डिस्टेंस जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो फिर यहाँ से आप जिप्सी के साथ जाते हैं और फिर वहाँ पे वो सफारी करके जिप्सी वापस आपको यहीं पे ड्रॉप कर देती है। और जो गिर का जो सफारी होता है उसका जो बुकिंग काउंटर है ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से आप सफारी के लिए यहाँ से आपकी बुकिंग होती है, इसकी भी ऑनलाइन परमिट लेनी होती है और फिर यहाँ से इस काउंटर पे आपको आके परमिट दिखाना होता है और फिर यहाँ से ये लोग आपको गाइड और आपकी जिप्सी वो प्रोवाइड करते हैं और फिर जिप्सी और गाइड का जो है वो अलग से पेमेंट करना होता है। तो अब चलते हैं यहाँ जो सिंह सदन है, जो यहाँ रहने का जो व्यवस्था है उसे देखते हैं कि कैसा क्या है। अभी आप देख रहे हैं सिंह सदन में रुकने के लिए टैरिफ क्या क्या है, उसकी ये चार्ट्स है
और साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं गुजरात में जितने भी नेशनल पार्क हैं या सेंचुरीज हैं उसकी ये सारी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है। तो हम लोग अभी सी सदन आ गए हैं। तो देवालिया से सी सदन की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर है और वहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही सी सदन है जहाँ की ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। अभी आप वहाँ नीचे सामने देख रहे हैं दोनों तरफ रूम्स बने हुए हैं जिसमें कि ठहरने के लिए रूम्स की बुकिंग होती है। और यहाँ स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे जो रूम है उसका नंबर नहीं है, यहाँ पे जो रूम्स के हैं उसके अलग अलग नाम हैं और वो नाम जो है यहाँ जो भी एनिमल्स हैं उनके नाम पे इन रूमों का नाम रखा हुआ है। ये सामने बहुत अच्छा लॉन भी बना हुआ है और इधर डाइनिंग हॉल है और ये यहाँ के रूम्स कुछ इस तरह से हैं, कॉटेज के जैसा बना हुआ है यहाँ का रूम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यहाँ जो एनिमल्स हैं उसके नाम पे रूम है, जैसे ये है केशरी, ये इस रूम का नाम शाम्बर, और यहाँ स्पॉटेड डियर, तो कुछ इस तरह से है। तो अभी हम लोग शासन गिर से बाहर निकल चुके हैं और हम लोग वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर हम लोग आगे निकल चुके हैं और अभी दिन के 2 बज रहे हैं। तो अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया दीव जाने का, जिसकी दूरी शासन गिर से 97 किलोमीटर है। तो फ़िलहाल हमने 25 किलोमीटर कवर कर लिया है और हम लोगों ने अभी तक सवेरे का ब्रेकफास्ट जो हुआ था बस वही किए हुए हैं और थोड़ा बहुत हमने फ्रूट्स खरीद लिया था तो वो सब हम लोगों ने खा लिया। तो रास्ते में देखते हैं कोई अच्छा सा कहीं रेस्टोरेंट मिल जाता है तो हम लोग वहाँ रुक के अपना लंच लेंगे और लंच लेने के बाद फिर हम लोग अपनी की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे दीव तक। तो आज रात का जो स्टे होने वाला है वो दीव में होगा और फिर वहाँ से फिर हम लोग कल जो है सुरेंद्रनगर के लिए वापस निकलेंगे। तो ये हाईवे इधर से हम लोग आए थे, इधर अपना गिर है और ये रोड ये सामने सीधा चला जाता है जो कि इधर दीव है। तो अभी हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके हुए थे, ये आप मेरे पीछे होटल देख रहे हैं, इसी होटल में हम लोग अभी खाना खाने के लिए रुके हुए थे। तो अभी हम लोग दीव पहुँच चुके हैं पूरे 97 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करके और ये मेरे पीछे दीव का समुंदर है। फ़िलहाल जो है यहाँ पे गंगेश्वर महादेव करके एक टेंपल है जो कि बिल्कुल समुद्र के तट के एकदम पास में है। तो अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले महादेव का दर्शन करते हैं। तो यहाँ वो नीचे हैं गंगेश्वर महादेव, वो आप देख रहे होंगे कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा है, वहाँ पे ही गंगेश्वर महादेव विराजमान है। तो जैसा कि अभी आपने देखा गंगेश्वर महादेव का हम लोगों ने दर्शन कर लिया, लेकिन जैसा कि आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा होगा जो समुद्र का पानी है वो पूरा महादेव के शिवलिंग को पखारता है, लेकिन अभी वैसा कुछ कंडीशन यहाँ का नहीं था। हाई टाइड में जब समुद्र का पानी ज़्यादा ही तट की तरफ आता है तो उस समय ज़रूर जो है वो समुद्र का पानी शिवलिंग को पखारता होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति है नहीं। तो इसलिए जब भी आप इधर आएँ तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्णिमा के आसपास आएँ, तो यहाँ का जो पूरा वाइब है वो आप उसको मज़े एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो वाइब है वो काफ़ी ज़बरदस्त है,
समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ बैठने में अलग ही आनंद आ रहा है। तो ऐसा है कि अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। अभी जो है यहाँ 6:30 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा अगर हम लोग यहाँ से सुरेंद्रनगर के लिए निकलते हैं तो यहाँ से जो सुरेंद्रनगर की दूरी होती है वो 350 किलोमीटर है। और रात में जो है गाड़ी तो आराम से ही चलेगी, तो 350 किलोमीटर कवर करने में हमें 7-8 घंटे लग जाएंगे, तो पूरी रात हमारी चली जाएगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से वापस सासन चले जाते हैं और जिस रिसोर्ट में हम लोग पहले रुके थे वापस हम लोग वहीं रुक जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग कल निकलेंगे सुरेंद्रनगर के लिए। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त है, तो अब निकलते हैं दीव से और वापस चलते हैं सासनगीर। तो अब वक्त आ गया है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने का। इसके आगे की जर्नी अब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो ऐसे ही नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बन सकें।